अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं पाकिस्तानी करेंसी की। पाकिस्तानी करेंसी आजकल 5 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कस्टमर ने अगर दुकानदार से 5 रुपए बकाया लेना हो तो सिक्का चूँकि आजकल नहीं चलता तो वो जो कस्टमर है वो भी उस पर तवज्जो नहीं देता। तो अभी मैं बताता हूँ कि 1 रुपया कितनी मुश्किल से बनता था और उसमें कितने यूनिट होते थे कि उससे पहले यानी 1 पैसे से पहले कितने यूनिट होते थे, फिर रुपए से पहले कितने यूनिट होते, ये देखते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये वाली जो करेंसी है पाकिस्तान की आने वाली पैसे वाली, ये 1960 तक चलती रही। 1 जनवरी 1961 से ये जो करेंसी हमारी इस वक्त मौजूद है ये जारी हुई और उसी तरीके से ये चल रही है। तो शुरू में बताता हूँ कि 1 रुपए में पैसे कितने होते थे। बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें जी, एक होती थी फूटी कौड़ी और 3 फूटी कौड़ी मिला दें तो 1 कौड़ी बनती थी। ठीक है, अब यहां से गौर कीजिएगा। उसके बाद 10 कौड़ी मिलाएं तो 1 दमड़ी बनती थी और 2 दमड़ी 1 धेला या 1.5 पाई बनता था। पाई भी आपकी करेंसी का हिस्सा था। 2 दमड़ी 1 धेला या 1.5 पाई, 2 धेले या 3 पाई, ये होता था 1 पैसा। अब यहां से देखें, 4 पैसे 1 आना, 4 पैसे 1 आना, 4 आना 1 चवन्नी या 16 पैसे, 8 आना 1 अठन्नी 32 पैसे या आधा रुपया 1/2 रुपया, 16 आना 1 रुपया। और इसी तरह 1 रुपये में 64 पैसे होते थे, 64 पैसे। तो आप अंदाजा करें कि 1 रुपए तक पहुंचते पहुंचते कितने यूनिट जो थे इसमें मिलते थे। यहां तक कि ये आना या पैसा, इसकी इतनी वैल्यू थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उम्मीद है, अब ये हुआ क्या कि 1 जनवरी 1961 को ये वाला जो 100 पैसे वाला रुपया है ये वाला नाफिज किया गया और इसके बाकायदा जो थे वो सिक्के जारी किए गए। और उसके बाद जो करेंसी की स्टोरी है वो आपको भी पता है कि रुपए के बाद फिर 5 का नोट, 2 का नोट, 10 का, इस तरह फिर आगे 100 का, 50 का, 20 का, 1000, 500 और इस तरह करके 5000 तक ये वाली स्टोरी है इस हमारी करेंसी की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।